अगर आपने भी 1 लाख रुपए 10 साल पहले इन सेक्टर्स में अगर लगाए हुए होते, ओनली मैं सेक्टर्स में बोल रहा हूं, मेरे जो मैं बात कर रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, तो वो आज आपके होते 7.55 लाख रुपीज। मैं सेक्टर्स पे बात कर रहा हूं, नॉट अ इंडिविजुअल स्टॉक लेवल। अगर इस स्टॉक्स में से या इन सेक्टर्स में से अगर इंडिविजुअल स्टॉक अगर आप पिक करते तो ये इससे भी अच्छा आपको रिटर्न वहां पे दे सकते थे। लेकिन कौन से ये सेक्टर्स थे जिन्होंने इतना अच्छा रिटर्न लास्ट डिकेड में दिया हुआ है, और ऐसे कौन सी कॉमन चीजें उन सेक्टर्स में थे, ये सब पूरा स्टडी करने की हम कोशिश करेंगे। ऐसे क्या इंडस्ट्री स्पेसिफिक चेंज था, ऐसे क्या साइक्लिकल मूवमेंट्स थे, और आगे आने वाले जो 10 साल है उसके लिए ये जो चीजें हैं वो किन सेक्टर्स में दिखने रही है। ये जो भी सिग्नल्स इन सेक्टर्स में पिछले 10 साल में दिख रहे थे, ये आगे कौन से सेक्टर्स में दिख रहे हैं, ये पूरा का पूरा इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। और आगे आने वाले 10 साल के लिए आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए कौन से सेक्टर्स बेस्ट है, ये इस वीडियो के लास्ट में आपको मैं बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो का लास्ट तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो में, जिसमें हम पहले स्टडी करेंगे नंबर्स के साथ कि लास्ट डिकेड में किन सेक्टर में अच्छा किया हुआ है, तो अगले भी आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में क्या वही सेक्टर्स अच्छा करते हैं, या कुछ अलग जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस उन सेक्टर्स में क्या थे, और अभी कौन से ऐसे सेक्टर है जिनमें ये स्ट्रक्चरल चेंजेस दिख रहे हैं, ये हम अब देखने की कोशिश करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मल्टी बैगर मतलब क्या। मल्टी बैगर मतलब क्या, स्टॉक दैट वेंट टू 10x ऐसा नहीं होता। मल्टी बैगर मतलब क्या, एक इंडस्ट्री पे अगर आप पैसा लगा रहे हो तो वहां पे एज कंपेरेटिवली कोई भी स्टॉक आप आपकी रिस्क कम कर रहे हो और आपका रिटर्न वहां पे बढ़ा रहा है, ये चीज ध्यान में लो। मैंने ये जो आपको बताया ये मैं आपको सेक्टर लेवल पे बता रहा हूं। अगर आपने सेक्टर लेवल पे इतना अच्छा खासा पैसा अगर आप बना रहे हो, तो अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग अगर आपको आती है तो वहां पे आप इससे भी ज्यादा पैसा कमा सकते हो। लेकिन मैं बिलीव करता हूं कि अगर आप सेक्टर पे किसी भी पैसा लगा रहे हो, डायरेक्टली आप ईटीएफ के थ्रू इजीली कोई भी सेक्टर बाय कर सकते हो। ईटीएफ के थ्रू कैसे बाय करना है, इस पे डेडिकेटेड वीडियो हमारा पूरा चैनल पे पड़ा हुआ है, वो जाके आप देख सकते हो। लेकिन ईटीएफ के थ्रू आप किसी भी सेक्टर को बाय कर सकते हो जहां पे आपकी रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाती है। स्टॉक पिकिंग अगर आप करते हो तो वहां पे आपकी रिस्क बहुत ज्यादा रहती है, कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क आपकी वहां पे रहती है। ओके, तो ये सेक्टर कौन से थे और इनमें क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस था हम देखने की कोशिश करते हैं। तो मैंने जो लिए सीएजीआर प्लस टाइम वेल्थ क्रिएशन के लिए, जो अभी तक जिन्होंने लास्ट 10 साल में वेल्थ क्रिएट की वो, और आगे कौन से ऐसे सेक्टर से जो वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, ये अब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे 5th नंबर हमारा जो सेक्टर है वो है रियलिटी। ओके, तो रियलिटी में जो लास्ट 10 ईयर्स में इतनी अच्छी खासी रैली आई वो क्यों आई, इसको हम पहले स्टडी करने की हम कोशिश करेंगे। तो जर्नी ऑफ रियलिटी सेक्टर अगर हम देखें तो 2016 से लेकर 2024 तक की जर्नी मैंने आपको यहां पे दिखाने की कोशिश की। सबसे पहले अगर हम देखें 2014 में अगर देखें तो -14% के आसपास ये सेक्टर था। 2015 में 7.4% के आसपास का रिटर्न दिया। लेकिन 2017 में अगर हम देखें तो यहाँ पे रियलिटी सेक्टर्स का रिटर्न आप यहाँ पे देख सकते हो, 110% रिटर्न। सेक्टर लेवल की मैं बात कर रहा हूं, सेक्टर ने। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स अगर इसमें से अच्छा कोई स्टॉक अगर आप वहां पे पिक कर लेते तो इतना कितना अच्छा खासा रिटर्न वहां पे हो सकता था, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे कौन सी वो अपॉर्चुनिटी थी, वहां पे यहाँ पे कौन से वो स्ट्रक्चरल चेंज आए, और ये स्ट्रक्चरल चेंज अब हमें कौन सी इंडस्ट्री में देखने को मिल रही है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम देख सकते हैं कि 2021 में भी इस सेक्टर ने अच्छा किया, और 2023 और 24 में हम देख सकते हैं कि अच्छा खासा रिटर्न, मतलब सीएजीआर अगर हम टोटल देखें तो 10 ईयर का सीएजीआर 16.8% का सीएजीआर इस सेक्टर ने दिया हुआ है। अगर 1 लाख रुपए हम लगाते तो यहाँ पे हमारे 4.73 लाख 5x हमारा पैसा यहाँ पे हो चुका होता, सेक्टर लेवल पे लगाते सिर्फ। तो अगर हमने इंडिविजुअल अच्छे स्टॉक पिक किए होते तो ये पैसा और ज्यादा बढ़ सकता था। ये कैसे पिक करना है सेक्टर में, कैसे अच्छे स्टॉक ढूंढने, इसकी अगर वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल पे सब कुछ पड़ा, आप वहां पे जाके इजीली देख सकते हो। ओके, तो 4th नंबर पे हमारा जो सेक्टर है उसके बाद वो है हमारा कमोडिटीज। कमोडिटीज, तो कमोडिटीज ने क्यों अच्छा पैसा कमाया, लो कमोडिटी प्राइजेस थी, लेकिन उसके बाद कमोडिटी का कट जो होगा, डिमांड की रिकवरी हमें अच्छी खासी आती हुई दिखाई दी 1920 के आसपास। ओके, उसके बाद प्राइजेस जो राइज हुए हमारे, जो भी गोल्ड सिल्वर के प्राइजेस थे, और ये स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है। स्ट्रक्चरल चेंज अभी किन इंडस्ट्री में ये भी हम देखेंगे। लेकिन हम यहाँ पे रिटर्न की अगर हम बात करें तो 10 साल में सिर्फ एक ही साल में हम देख सकते हैं, यहाँ पे देखो 2018 में सिर्फ कमोडिटी सेक्टर ने निगेटिव रिटर्न दिया, नहीं तो 9
ईयर पूरा का पूरा कमोडिटी सेक्टर का अगर हम रिटर्न देखें, ये देखो 73% रिटर्न, 48 54% रिटर्न इन सिंगल ईयर एज अ सेक्टर लेवल, इट्स नॉट अ जोक। तो अगर आपने 10 साल पहले अगर इसमें अगर 1 लाख रुपए लगाए होते तो वो 4.81 लाख आपके आज बन चुके होते। ओके, उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारा जो सेक्टर था जिसे वो मल्टीबैगर बना, वो था हमारा पीएसयू सेक्टर, जिसमें 17.3% का 10 साल का सीएजीआर दिया। ओके, इसमें भी हम देख सकते हैं कि कोविड के बाद अगर हम देखें 23, 24, 25 में अगर हम देखें तो ये अच्छी खासी रैली हमें यहाँ पे देखने को लिए मिल रही है। उसके बाद 10 साल का अगर सीएजीआर देखें तो 17.3%, इट्स नॉट अ जोक एट सेक्टर लेवल। इसमें से अगर हम देखें ओएनजीसी हो गया, आरईसी हो गया, आईआरसीटीसी, इन इंडिविजुअल स्टॉक्स अगर आप देखोगे इनका तो मतलब भाई साहब एक एक साल में 2-2, 2.5-2.5, 3-3 गुना इन स्टॉक्स में पैसे कर दिए थे। ओके, तो ये सेक्टर स्पेसिफिक आप जाते हो, अगर आपको सेक्टर वहां पे जान गए, आप कौन सा सेक्टर में स्ट्रक्चरल चेंज और साइक्लिकल चेंज आ रहे हैं, तो आप वहां पे अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। सेकंड नंबर पे हमारा एनर्जी, जिन्होंने लास्ट 10 ईयर्स में दिया है भाई 19.4% का रिटर्न। इंडिया इंस्टॉलेशन पावर कैपेसिटी अगर यहां तक हम देखें तो यहां तक तो चल ही रही थी, लेकिन इसके आगे भी आपको पता है ईवी का डिमांड हो गया, उसके बाद सोलर का डिमांड हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी का डिमांड बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ये क्या, ये भी सेक्टर है जो हम अगले 10 साल के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। तो आगे देख वो भी आपको बताऊंगा, डोंट वरी। ओके, तो एनर्जी मिक्स ग्रीन फ्यूचर जो है इसकी वजह से इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया, 20% नियरली अबाउट इस सेक्टर का सीएजीआर है लास्ट 10 ईयर्स का। और फर्स्ट नंबर पे है हमारा मेटल सेक्टर, जिसने लास्ट 10 ईयर्स में आप देख सकते हो 22.4% रिटर्न एट सेक्टर लेवल। क्यों? ग्लोबल जो कमोडिटी मार्केट है उसमें अच्छी खासी साइकिल चल रही थी, चाइना सप्लाई डायनामिक्स की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम जो इंडिया में आता हुआ दिख रहा है, गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा डाल रही है, इसकी वजह से इंडिया का कैपिटल एक्सपेंडिचर जो, अब अगर आप बजट देखो तो बजट में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें दिख रहा है इसका इंपैक्ट वहां पे पड़ा, ऑपरेशनल लिवरेज और कमोडिटी प्राइसेस बढ़ने की वजह से हम देख सकते हैं, और अर्निंग की जो स्ट्रक्चरिंग थी या री रेटिंग थी वो बढ़ रही थी, तो इस वजह से इस सेक्टर ने अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है। अगर यहाँ पे 10 साल का यहाँ पे मैप देखो तो ये आप मैप देख सकते हो, लेकिन अगर सीएजीआर टर्म में हम देखें तो 22.4%, और अगर आप यहाँ पे 1 लाख रुपए अगर लगा देते सॉरी, तो आपका 7.55 लाख रुपीज आपके पास आज होते एट सेक्टर लेवल। इसमें अगर आपने इंडिविजुअल स्टॉक पिक किए होते उसका आपका रिटर्न और भी ज्यादा होगा। तो अब वेट, ये जो मैंने आपको सेक्टर बताए इन सब में कुछ तो थिंग्स कॉमन थी, ये कॉमन थिंग अब किन सेक्टर्स में दिख रही है, और ये सेक्टर जो 10 साल बाद अगले 10 साल में अच्छा करने वाले वो अब हम देखेंगे। तो इनमें कॉमन थिंग क्या थी, सबसे पहले हम देख लेते कि स्ट्रक्चरल चेंज था, पॉलिसी जो हमारी फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें इसको सपोर्ट मिल रहा था, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा था। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स हम कहते हैं, इन सेक्टर्स पे अच्छा खासा कैपिटल एक्सपेंडिचर, पीयूसी पे देखे, कमोडिटीज पे देखे, चाइना +1 की वजह से इनको बेनिफिट मिला वहां पे। उसके बाद डिमांड और अर्निंग्स की और वैल्यूएशन रेटिंग जो है वो बढ़ रही थी, तो यहाँ पे इन सेक्टर्स को बेनिफिट हुआ। अब हम देखेंगे कि ऐसा स्ट्रक्चरल शिफ्ट अब कौन से सेक्टर्स में आ रहा है। तो सबसे पहला जो हमारा सेक्टर है वो है डिफेंस। अगर डिफेंस का बजट आप देखोगे, डिफेंस की स्पेंडिंग अगर इंडिया की देखोगे तो वो इमेंस लेवल पे बढ़ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो डिफेंस का प्रोडक्शन अगर देखें तो 1.78 लाख करोड़ के आसपास ये आज तक मतलब 25-26 में चला जा चुका है, और इंडिया आज तक नेट इंपोर्टर था डिफेंस के लिए, लेकिन अब हम खुद के लिए तो डिफेंस बना ही रहे हैं, लेकिन 38,000 करोड़ से भी ज्यादा का हमने इस साल एक्सपोर्ट भी किया है डिफेंस का, जो बजट में इस साल भी इस सेक्टर को अच्छा खासा पैसा डिक्लेयर किया गया है, और आगे आने वाले सालों में भी ये सेक्टर बहुत अच्छा करने वाला है। जो चेंजेस या जो कैटेगरी जो मतलब स्ट्रक्चरल मूव हमें लास्ट सेक्टर्स में मैंने आपको जैसे दिखाया, जैसे मैंने स्टडी किया, वही चेंज अब हमें डिफेंस सेक्टर में वहां पे मिल रहा है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की वजह डिमांड आता हुआ हमें दिख रहा है, एक्सपोर्ट हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, मतलब इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट होम जो बन रहे हैं वो उसके बाद टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स और बाकी टेक्नोलॉजी की वजह से भी बहुत बड़ा इस सेक्टर में अच्छा खासा डिमांड आता हुए हमें दिख रहा है। सेकेंड अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज अगर हम देखें तो 2014 एंड 15 में अगर हम देखें 1.9 लाख करोड़, लेकिन अगर आज हम देखें तो 7x, और यहां से आगे हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक का एक्सपोर्ट अच्छा खासा बढ़ चुका है। चाइना +1 जो हमारी पॉलिसीज है उसमें
इंडिपेंडेंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के जो इनिशिएटिव है वो सब इसको सपोर्ट कर रहे हैं और इसकी वजह से आने वाले दिनों में इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। उसके बाद अगर हम देखें पावर प्लस ग्रिड सेक्टर, अगर हम देखें तो एआई के पावर, एआई आपको सबको पता है कि एआई हर जगह पे आप यूज़ हो रहा है, आप भी डेली लाइफ में आपके एआई का यूज़ कर रहे हो। ओके, उसके बाद ईवीज हो गया, पावर डेटा सेंटर्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, अर्बनाइजेशन, रिन्यूएबल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं पे भी हो पावर की इमरजेंसी होगी, पावर लगेगी। आज तक पेट्रोल डीजल पे कार चलती थी, लेकिन अब इलेक्ट्रिक व्हीकल का पूरा बूम आता हुआ हमें दिख रहा है, तो वहां पे भी पावर का डिमांड बढ़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी का डिमांड बढ़ रहा है, तो इस सेक्टर में भी आप डायरेक्टली पैसा लगा सकते हो। उसके बाद कैपिटल फूड एंड मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो कैपिटल गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम देखें तो एसएमईज को जो सपोर्ट हमारे गवर्नमेंट का चल रहा है, इंडिया का कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैन्युफैक्चरिंग बूम जो चल रहा है, मशीनरीज कंपोनेंट्स का अगर हम देखें, उसके बाद लॉजिस्टिक्स, इस सेक्टर में मतलब पूरा का पूरा ये जो सेक्टर से कैपिटल गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग का, अगर आप इसके बैलेंस शीट या ऑर्डर, अगर आप देखो ऑर्डर बुक्स अगर इन कंपनियों के देखो तो बहुत अच्छे खासे हमें दिख रहे हैं, और अगर टेक्निकल लेवल्स भी देखें तो इन सेक्टर्स के हमें अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप 10 साल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये सेक्टर्स बहुत आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। उसके बाद डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एक है, जो कि डिफेंस की जो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है या इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी का जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज करती है, या ये जो स्पेसिफिक सेक्टर है इसमें भी अच्छा खासा बूम हमें आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया कि ओवरऑल 24% के आसपास मेटल सेक्टर ने वहाँ पे आपको रिटर्न दिया था। अगर आप डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे ये अच्छे अच्छे एनर्जी सेक्टर में अगर पैसा लगाते हो तो यहाँ से आगे भी वो ही स्ट्रक्चरल शिफ्ट हमें उन इंडस्ट्रियों में, इस इंडस्ट्री में देखने के लिए मिल रहा है। तो एज अ सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली सेक्टर पिक कर सकते हो ईटीएफ के थ्रू। अगर आपको पता नहीं कि वो पिक कैसे करने, तो हमारे चैनल पर वीडियो पूरा का पूरा डला हुआ है, वो आप वहां पे जाके देख सकते हो, नहीं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो उसके लिए एक स्पेसिफिक इन सेक्टर्स के ईटीएफ कौन से है, किसमें लिक्विडिटी अच्छी है और कौन से ईटीएफ आप पिक कर सकते हो, ये सब मैं आपको उसमें बता दूंगा, तो मुझे कमेंट में वो बता देगा। तो आप भी अगर कोई भी सेक्टर अगर जानना चाहते हो, और मैंने ये सेक्टर्स कैसे स्पेसिफिकली मैंने आइडेंटिफिकेशन करे, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, ताकि आगे आप भी अच्छी इन्वेस्टिंग कर सको, अच्छे अच्छे सेक्टर पिक करते हो। सबसे पहले तो डिमांड की, इज द इंडिया जो भी हमारी डिमांड उस सेक्टर में आ रहा है या नहीं, ये हमें देखना चाहिए। एक्सपोर्ट की कुछ अपॉर्चुनिटी है या नहीं, इंपोर्ट हम कितना कर रहे हैं, उस पर इंपैक्ट कुछ पड़ा है क्या नहीं। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर की गवर्नमेंट का डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है कि गवर्नमेंट कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर उस पर कर रहा है। उसके बाद अर्निंग्स में कुछ इंप्रूवमेंट आ रहा है या नहीं। अगर कोई कंपनी पैसा कमा रही है लेकिन प्रॉफिट नहीं कमा रही, वो सेक्टर अगर प्रॉफिट नहीं कमा रहे, तो वो हमारे कुछ फायदे का नहीं। प्रॉफिट, अर्निंग्स बढ़नी चाहिए, अर्निंग्स में कितनी इंप्रूवमेंट आ रही है ये आपको देखना चाहिए। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज कुछ है या नहीं। उसके बाद वैल्यूएशन चेक करने चाहिए कि आज तक क्या वैल्यूएशन थे, यहाँ से आगे क्या वैल्यूएशन होने वाले, ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है उस सेक्टर के, ये हम चेक करते हैं। और ये जो सब हमारा अगर मैच हो जाता है तो वहां पे हम उस सेक्टर पे पैसा लगाते हैं। अगला वीडियो में बनाऊंगा कि सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स पे भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा कि उस सेक्टर में आप अगर थोड़ी सी रिस्क लेना चाहते हो तो हर एक सेक्टर से मैं आपको 3-3 स्टॉक बता दूंगा जो उन सेक्टर्स के अच्छे फंडामेंटली, टेक्निकली जो साउंड कर रहे हैं, और वो आने वाले अच्छा मतलब 10 साल में अच्छा कर सकते हो उनके। अगर आप थोड़ी बहुत रिस्क लेना चाहते हो तो आप स्टॉक्स की तरफ भी जा सकते हो, लेकिन अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हो और अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो ये जो सेक्टर से इसमें पैसा लगा के, जैसे मैंने आपको बैक टेस्ट करके पहले दिखाया कि पहले किन सेक्टर्स ने अच्छा किया हुआ है और आगे ये सेक्टर्स अच्छा कर सकते हैं, तो आप वहां पे इजीली पैसा लगा के अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट वहां पे कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। भूपेंद्र गांगुड़े साइनिंग ऑफ। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन सेक्टर्स के 3-3 स्टॉक अच्छे जो फंडामेंटली और टेक्निकली अच्छे हैं, वो आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर वहां पे कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है। ऐसे ही अपडेट हम हमारे चैनल पे देते रहते हैं। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भूपेंद्र गांगुड़े साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।